नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है 7 नवंबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में 1 लाख से अधिक आबादी वाले 28 नगरीय निकाय के लोगों के लिए राहत की खबर है। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इन शहरों के बनाए जोनल प्लान को 20 नवंबर तक लागू करने का फैसला किया है और इससे इन शहरों के लोगों को प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत पट्टे मिलने लगेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों के कारण अब तक इन शहरों में बसी कॉलोनियों के लोगों को पट्टे नहीं दिए जा रहे थे और पिछले दिनों मास्टर प्लान बनाने में हाईकोर्ट के आदेश के बाद चेती सरकार ने समय सीमा तय कर दी है। इसमें जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाना, उसका ड्राफ्ट जारी करना और उसे अधिसूचित कराना शामिल है। मुख्य नगर नियोजक कार्यालय ने समय सीमा को लेकर निर्देश दे दिए हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान में बिना जोनल प्लान पट्टे देने पर रोक है और यही वजह है कि सरकार पूरी तरह इसमें जुट गई है। राजस्थान में 660 मेगावाट की छबड़ा सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह में विद्युत उत्पादन आरंभ हो गया है। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने शनिवार को बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिशा निर्देशों में एक और राज्य की बंद तापीय इकाइयों में प्राथमिकता से विद्युत उत्पादन शुरू किया जा रहा है और वहीं दूसरी ओर कोयला की उपलब्धता बढ़ाने के समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। योजनाबद्ध प्रयासों का ही परिणाम है कि देशव्यापी विद्युत संकट के बावजूद प्रदेश में समय रहते समस्या का समाधान कर आम नागरिकों को परेशानी नहीं होने दी गई है। राजस्थान में उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप हवाई अड्डा से अब कोलकाता के लिए भी उड़ान उपलब्ध है। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के प्रयास से अब कोलकाता के लिए उड़ान उपलब्ध होगी। कोरोना काल में उड़ानें अनियमित हो गई थी और अब दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, बेंगलुरु एवं कोलकाता के लिए विभिन्न उड़ान कंपनियों की उड़ान उपलब्ध है। कुछ स्थानों के लिए पूर्व की उड़ानों के साथ नई और उड़ानें प्रारंभ हुई है। हरियाणा सरकार ने रोजगार अधिनियम 2020 लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अब प्रदेश में 15 जनवरी 2022 से निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी आरक्षण नियम प्रभावी माने जाएंगे। रोजगार अधिनियम लागू होने के बाद निजी सेक्टर की कंपनियों के लिए 30,000 रुपए महीना तक की नौकरियों में हरियाणा के मूल निवासी युवाओं को 75% आरक्षण देना अनिवार्य हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को 2024 तक बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त बनाने का टारगेट हासिल करने के लिए इस अधिनियम को बेहद अहम बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को नवंबर के बाद मुफ्त राशन मिलना मुश्किल है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने शुक्रवार को कहा कि इस स्कीम के तहत नवंबर के बाद भी गरीबों को राशन दिए जाने पर फिलहाल कोई भी प्रस्ताव नहीं है। बीते साल कोरोना के समय से केंद्र सरकार की ओर से इस स्कीम के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन मुहैया कराया जा रहा है और इसी साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस स्कीम को नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया गया था। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सूर्यवंशी पंजाब के ज्यादातर थिएटर्स में रिलीज नहीं होगी। किसान मोर्चा की ओर से दी गई धमकी के बाद थिएटर मालिकों ने यह फैसला लिया है। दरअसल अक्षय की इमेज बीजेपी के समर्थक के तौर पर बनी हुई है। किसानों का आरोप है कि अक्षय ने इस फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हक में प्रचार किया है और ऐसे में प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि वो सूर्यवंशी को पंजाब में रिलीज नहीं होने देंगे। राज्य के कई थिएटर्स ने पहले ही सूर्यवंशी के शो को रद्द कर दिया है। राजस्थान में अजमेर की केंद्रीय कारागृह प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं देने से भाई दूज के मौके पर भाई का तिलक करने पहुंची बहनों को कारागृह के दरवाजे से निराश होकर लौटना पड़ा। दीपोत्सव के आखिरी दिन आज भाई दूज के पवित्र मौके पर जेल में बंद कैदी भाइयों से मिलने राज्य के दूर दराज क्षेत्रों से बहनें अजमेर पहुंची और उनके हाथ में नारियल, मिठाई और तिलक करने की सामग्री थी। अनेकों बार जेल प्रबंधन से अनुनय विनय करने के बावजूद भी कोरोना नियमों की प्रतिबद्धता के चलते जेल प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी, जिससे भाइयों से मिलकर तिलक करने की उनकी हसरत अधूरी रह गई। हिजरी संवत के रबीउल आखिर के महीने का चांद शनिवार को मान लिया गया है। इस हिसाब से रविवार को चांद की 1 तारीख होगी और 12 नवंबर को महान सूफी संत
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की महाना छठी शरीफ मनाई जाएगी और इसी महीने में ही बड़े पीर साहब के चिल्ले पर 17 नवंबर को उर्स मनाया जाएगा। चांद की 29 तारीख को देखते हुए हिलाल कमेटी की बैठक अजमेर शहर काजी मौलाना तौसीफ अहमद सिद्दीकी की सदारत में शुक्रवार को मगरिब की नमाज के बाद आयोजित की गई थी। राजस्थान की यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में पटा वितरण समारोह में धारीवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार गरीब व आमजन की हितैषी सरकार है, जो प्रदेश के गरीब, निर्धन, असहाय लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करती आई है। धारीवाल ने कहा कि आज भाजपा राज में ऐसा कोई अभियान, पॉलिसी नहीं लाई जाती जिससे गरीबों का लाभ हो, उन्हें संबल मिले। भाजपा सरकार ने किसी को भी पटा नहीं दिया, जबकि सीएम अशोक गहलोत की पहल पर चलाए जा रहे अभियानों से आमजन को छूट के साथ ही योजनाओं का अभियान चलाकर भरपूर फायदा दिया जा रहा है। सवाई माधोपुर के बजरिया में शनिवार तड़के करीब 3 बजे एक भालू रणथंभौर के जंगल से निकलकर शहर में आ गया। भालू के शहर में आने की सूचना से लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद रणथंभौर की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने करीब 3.5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद भालू को ट्रैकुलाइज करके रेस्क्यू किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से लेक्चरर संविदा परीक्षा 2021 का आयोजन अजमेर में ही किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए अजमेर में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 700 अभ्यर्थी ही परीक्षा देंगे। यह परीक्षा 11 से 13 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। राजस्थान के लिए बिजली प्रोडक्शन से जुड़ी बड़ी खुशखबरी है। 660 मेगावाट के छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से बिजली का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। सुपर क्रिटिकल यूनिट नंबर 6 से बिजली बनने लग गई है और इस यूनिट में सालाना शटडाउन के कारण बिजली पैदा नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा राजस्थान में पावर प्लांट्स के लिए जो कोयले का संकट चल रहा था, उसमें भी कुछ राहत मिली है। 5 नवंबर की देर रात 21 रैक कोयला यानी कि करीब 84,000 टन कोयले से भरी मालगाड़ियां कोल माइल्स ब्लॉक एरिया से राजस्थान के लिए डिस्पैच करवाने में कामयाबी मिली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।